अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि जो दुआएं हम मांगते हैं तो वो दुआएं हमारी कबूल क्यों नहीं होती। या तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं या बहुत सारे साथी ये कहते हैं कि हम तो दुआएं अल्लाह ताला से हमने इस रमज़ान में या इससे पहले कई सारी दुआएं की, लेकिन वो दुआएं हमारी कबूल नहीं हुई, ना जाने कहाँ गुम हो गई, या वो दुआएं हमने इतना मांगा लेकिन फिर भी हमको नहीं मिला। तो असल में ये है कि इसका सीधी बात ये कि हदीस का मफ़हूम अगर हम देखें या अल्लाह ताला सूरह अल बकरा की 186 नंबर की आयत देखें तो ये तमाम चीज़ों से पता चलता है कि जो इंसान अपने लिए जायज़ दुआएं मांगता है तो वो दुआ किसी न किसी तरह से कबूल होती ही है। एक तो ये है कि अल्लाह ताला बेहतर इल्म वाला है, जानने वाला है और अपने बंदों के लिए जानता है कि जो दुआएं वो मांग रहे हैं क्या उनके लिए उसमें भलाई है। ज़ाहिर सी बात है कि अल्लाह अपने इल्म की बुनियाद पर या तो फ़ौरन दुआएं उनके हक़ में कबूल कर लेता है, या तो फिर ये मामला होता है कि किसी न किसी तरह से उस दुआ का फ़ायदा होता है। तो गर्ज़ ये कि दुआ मांगने वाला हर हाल में फ़ायदे में। तो दुआएं जो लोग मांगते हैं तो चाहे वो दुआएं कबूल हो ना कबूल हो, उसका फ़ायदा ही फ़ायदा है। अगर हम देखें हदीस का मफ़हूम मैं आपके सामने रखूँ कि दुआ जो कबूल होती है वो 3 तरीक़ों से होती है। या तो एक अल्लाह ताला फ़ौरन दुआ कबूल कर लेता है, जो इंसान जो मांग रहा है फ़ौरन उसको दे देता है, अपने बंदे को जो उसने मांगा है अल्लाह ताला फ़ौरन अता कर देता है। दूसरा तरीका ये है कि उस दुआ जो इंसान पर मुसीबत आने वाली थी, जो परेशानी आने वाली थी, तो उसकी वजह से दुआ और उस मुसीबत में हमेशा कशमकश होती रहती है, यानी दुआ मुसीबत को और परेशानी को रोक देती है। तो ये तो फ़ायदा है कि कोई मुझ पर मुसीबत आने वाली थी, मेरा कहीं एक्सीडेंट होने वाला था, लेकिन मामला ये होता है कि दुआ की उस बरकत की वजह से वो मुसीबत और परेशानी टल जाती है। तो ज़ाहिर सी बात है कि दुआ का ये फ़ायदा हमको मिल गया। फिर तीसरे ये कि अगर ये भी ना हो तो तीसरा ये है कि हदीस का जो मफ़हूम मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि ये कि वो दुआ फिर क़यामत के दिन अल्लाह ताला बताएगा कि देख तुझने ये चीज़ें मांगी थी और उसका अजर देगा, उसका अजर इंसान को मिलेगा। तो उस वक्त बंदा ख्वाहिश ये करेगा कि काश ये होता कि दुनिया में मेरी कोई दुआ कबूल ना होती। तो गर्ज़ ये कि इस पूरी बात का जो मैं ख़ुलासा आपके सामने रखूँ कि दुआ मांगने वाला हर हाल में कामयाब है, उसको हर हाल में अपनी दुआ का फ़ायदा होने ही वाला है। तो इससे बेहतर ये है कि हम ये किसी भी तरह से हम दुआ को ना छोड़े। हमको लग रहा है कि हमारी दुआएं कबूल नहीं भी हो रही है, हमको ये आती दिल में बात, हम मुस्तकिल मिजाजी से दुआ नहीं कर पाते। पहली बात तो ये मामला होता है कि जब हम दुआएं हम मुस्तकिल मिजाजी से करें कि हम कंटिन्यूसली अल्लाह ताला से मांगने वाले बने और ये अल्लाह पर छोड़ दे कि दुआ हमारी कबूल होती है नहीं होती, लेकिन हम अपनी तरफ से अपने दिल की जो एहसासात है या जो हमको जो चीज़ें चाहिए अल्लाह ताला से हम उसको मांगने की कोशिश करें, जितना हम मांग सकते हैं मांगे। तो दुआ मांगने वाला हर हाल में कामयाब है, उसको अपनी दुआ का फ़ायदा हर तरह से मिलना ही मिलना है।